नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट वरुण कुमार झा फिर से एक पॉडकास्ट प्लेलिस्ट के अंतर्गत एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। एक नई शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। सुश्री शिखा, एक नई आवाज़ जिसे आपको सुनना चाहिए। एक बार फिर से आपको नमस्कार करता हूँ। आज हमारे पास आपके लिए कुछ खास रोमांचक है दोस्तों। हमें सुश्री शिखा से मिलवाने की अनुमति दें, जो YouTube की दुनिया में एक उभरता सितारा है। नमस्ते नमस्ते। और ये एक नई अंतर्दृष्टि और आकर्षक कहानियों और एक अनूठे दृष्टिकोण के साथ YouTube की दुनिया में आई हैं। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू वॉल्यूम 2 ऑफ आवर पॉडकास्ट विद शिखा, ए राइजिंग यूट्यूबर। In this episode, my dear friends, Shikha will share the challenges she faced on her journey, her future plans for her channel, and some fun personal insights. She wraps it up with practical advice for anyone dreaming of starting their own YouTube journey. Stay tuned for valuable tips and inspiration. आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों। शिखा के साथ हमारा ये पॉडकास्ट वॉल्यूम 2 जो है, इस एपिसोड में शिखा ने अपने YouTube सफ़र की चुनौतियां, चैनल के भविष्य की योजनाएं और कुछ मज़ेदार व्यक्तिगत अनुभव साझा किए हैं। साथ ही नए यूट्यूबर्स के लिए उन्होंने बहुमूल्य सुझाव भी दिए हैं। पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहें। थैंक यू। मैं अगले पड़ाव में बढ़ने से पहले, अगले चरण में बढ़ने से पहले मैं अपनी बात भी कहना चाहता हूँ। रोग संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा कि आप बता रही थी, 2-3 चीज़ें हैं जो नए यूट्यूबर को खास ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको मान के चलना होगा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जो तुलसीदास जी ने भी जो लिखी रामचरितमानस उन्होंने लिखा, तो वह अपने सुख के लिए उन्होंने लिखा था। ये बात अलग है कि बाद में वह इतना फेमस हो गया कि आज पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन गया, आदर्श पुस्तक बन गया, एक टेक्स्ट बन गया, एक मोटिवेशन और गाइडेंस का काम करता है। दिस इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2, बीइंग ए यूट्यूबर यू मस्ट नो दैट कंटेंट इज द किंग। कंटेंट जो है वो किंग है, ठीक है? Content is the king. Yes, completely agree with him. Completely agree with him. Yeah. Number 2, consistency, as she was mentioning. So consistency means, suppose if you are too much busy, तो आप क्या करें कि सप्ताह में एक ही डालें, आप सप्ताह में 3 दिन डालें, नहीं तो alternate डे डालें। And if you are capable, then you can go for daily uploading of the video. But content पर ध्यान दीजिए, नीश पर ध्यान दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। और जो बात बता रही थी कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये सब अगर आप करते रहे तो एक दिन आपका भी YouTube चैनल जो है सो आगे बढ़ेगा, ग्रोथ इसमें आएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ शिखा जी, और अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की, या जो सबक आपने सीखा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो मेरा अगला प्रश्न है, आपकी YouTube यात्रा में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? हाँ, मैंने एक चीज देखा है कि कभी-कभी जैसे कुछ एक शॉट्स होते हैं कि इफ दे हैव टू गेट वायरल, बट 15-20 मिनट में 30 मिनट्स में गेट टू नो कि हाँ भाई ये वायरल होगा। वैसे वायरल में मैं ये नहीं बोली कि आपको 3 करोड़ व्यू आ जाएंगे। For a new YouTuber, getting even 4,000, 5,000 views is getting your short content viral, ठीक है? तो जैसे मैंने देखा कि अगर जैसे वही होता है, आपको अपने सब्सक्राइबर का माइंड पढ़ना होता है कि उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। फिर कभी-कभी मैंने देखा कि जब मैं बच्चों के कोई शॉर्ट्स डालती हूँ तो इट हार्डली गेट्स 100 व्यूज, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। लेकिन वही है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर का माइंड पढ़ के जो डाला, जैसे मैं बोला कि शादी का नीश वाला मेरा बहुत चला था, अगर मैंने वो डाला तो बहुत चल रहा है। तो ये होता है कि चैलेंज मैं यही बोलूंगी कि आपको अपने सब्सक्राइबर के हिसाब से ही कंटेंट डालना है, दैट विल ओनली फ्लाई थ्रू। बाकी चीजें, लेकिन अगेन दैट डजंट मीन कि यू विल स्टॉप पुटिंग, बिकॉज एवरी सिंगल व्यू विल ऐड टू योर मिलियन व्यूज व्हिच यू नीड टू गेट योर चैनल टू अ नेक्स्ट लेवल। तो आपको डालना सब है, लेकिन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लाइंग थ्रू द चैनल, व्हाट योर सब्सक्राइबर्स आर रियली लाइकिंग। तो वो एक चुनौती होती है टू अंडरस्टैंड योर सब्सक्राइबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, माइंडसेट, एंड अकॉर्डिंगली यू गॉट टू पुट योर कंटेंट और अपलोड योर कंटेंट। तो जैसा कि दर्शकों मैंने कहा था कि मैं इस सेगमेंट में क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करने वाला हूँ। तो अगला प्रश्न जो है वो है फिर संख्याओं और मील के पत्थर से परे
जो नंबर्स की बात करते हैं, जो माइलस्टोन की बात करते हैं, उससे परे जो आपकी यूट्यूब जर्नी रही है अब तक की, उसका सबसे फायदेमंद हिस्सा क्या रहा है? यूट्यूब की जो जर्नी आपकी रही उसका सबसे मतलब अपार्ट फ्रॉम द सब्सक्राइबरशिप, आई मीन एंड द माइलस्टोन व्हिच यू हैव अचीव्ड, यस या फायदेमंद हिस्सा क्या है इसके अलावा? तो हाँ, तो यही है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहा है बिसाइड्स गेटिंग सब्सक्राइबर्स। बस सब्सक्राइबर तो आए ही आए, वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट था कि अगर आपने अच्छा कंटेंट डाला, लोगों को अच्छा लगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ उसके अलावा मुझे और क्या मिला है, तो मेमोरी क्रिएट हुई है मेरी। मतलब जैसे मैं अगर छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरी बेबी को हमने अभी रिसेंटली जैसे सेंटा का हमने एक क्रिसमस ब्लॉग मैंने बनाया, बच्चों को मैंने क्या गिफ्ट दिया मैंने वो कैप्चर कर लिया। हो सकता है मैं नॉर्मल फोन से लेती तो 2 साल बाद हो सकता है उड़ जाता, फोन गुम हो जाता, कुछ भी हो सकता था, बट मैंने उसका ब्लॉग बना लिया। अब 2 साल बाद मेरे बच्चे देखेंगे, वाह मम्मा आपने हमें ये दिया था। और फिर ऐसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं। हम रिसेंटली कूर्ग गए थे, अगर आप चाहें तो हैप्पी गो लकी शिखा चैनल पे आप मेरे वो ट्रैवल वाले ब्लॉग देख सकते हैं। हम कूर्ग गए थे, हम लेपाक्षी गए, अभी रिसेंटली हम वेलोर गए थे। तो ये सब एक मेमोरी क्रिएट होती है विच आर प्राइसलेस, अब मतलब वो अनमोल होती है। तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं वो सबको सेव कर पा रही हूँ एक अच्छी जगह पे। अब मैं अगला प्रश्न जो पूछने वाला हूँ ये हमारे व्यूअर्स के लिए, खास करके नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि क्या आपने इस यूट्यूब जर्नी में कोई ऐसी गलती की है या कोई ऐसा मूल्यवान सबक सीखा है जो आप चाहते हैं कि आप मतलब हमारे दर्शक भी जान लें इसको? कोई ऐसी कोई गलती हुई हो, कोई सबक सीखा हो? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सोचो। अगर है तो आप हमारे दर्शक साथ साझा कर सकते हैं। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ सोचने की, क्योंकि अभी 2-3 महीने हुए हैं तो बहुत ज्यादा तो कुछ कोई ऐसी गलती हुई हो या कुछ मूल्यवान चीजें सीखी हो? हाँ, तो मतलब ज्यादा उससे आपका चैनल ग्रो करने लग गया हो, ये भी आप बोल सकते हैं। हाँ, तो मतलब गलती तो अब मेरे को कि जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैं वही था कि मैं हफ्ते में एक शॉट डाल रही थी और आराम से रिलैक्स होकर उसी के व्यूज चेक करती थी, कितना हो गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुझे जब बताया गया पापा की छुट्टी नहीं है, आपको रोज डालना पड़ेगा, तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग जो मैं स्टार्टिंग में गलत कर रही थी। मैं हफ्ते में 1-2 शॉट डाल के रिलैक्स हो जाती थी कि अब इसके व्यू देखते हैं, वो एक्साइटमेंट होती है ना कि वहाँ कितना व्यू आया। बट उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको दिन में 2-4 शॉट डालने पड़ेंगे। तो वो चीज़ मैंने सीखी है। बाद में मैं रैंडमली कुछ भी डालती थी, कहीं मुझे कुछ दिखा अच्छा था तो मैं उसको शॉट बना के डाल दिया। बट दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि अगर मैं रैंडम क्लिप्स डालती रही तो दैट विल अगेन नॉट हेल्प मी, है ना। तो मैंने नीश अगेन समझा, मैंने एक नीश को पकड़ा कि हाँ यार ये चीज़ चल रही है। अच्छे गाने, जैसे अगर आप किसी भी अच्छे ट्रेंडिंग गाने पे अगर आप शॉर्ट्स डालते हो, नो मैटर व्हाट उस पर क्या है, गाने की वजह से, उस ट्रेंडिंग सॉन्ग की वजह से आपका शॉर्ट्स चल सकता है। तो मैंने ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सीखी अपने यूट्यूब जर्नी पिछले 3 महीनों में कि ट्रेंडिंग गानों पे आप शॉर्ट्स डालिए एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेनिंग इजीली 400 to 500 व्यूज इजीली। So just work out on that trends. Good. So in this segment, the segment related to challenges and the things learned by you. The last question is that in मील के पत्थर की दिशा में काम करते समय आप कैसे मोटिवेटेड रहती हैं और बर्नआउट से कैसे बचती हैं, खासकर जब प्रक्रिया में समय लग जाता है या लग सकता है, बर्नआउट होता है? अरे मील के पत्थर मतलब ये माइलस्टोन को मील के पत्थर बोल रहे हैं। माय गॉड, वेरी नाइस। इस मील के पत्थर की दिशा में काम करते समय जो आप माइलस्टोन जो जैसे कि सब्सक्राइबरशिप हुआ या मोनेटाइजेशन के लिए भी वास्ता, तो कैसे मोटिवेटेड बनी रहती हैं? कभी क्या बर्नआउट भी होता है क्या, या इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग है? हाँ, तो मतलब इट इज वेरी ह्यूमनली कि आप डिमोटिवेट हो सकते हो। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे को फर्स्टली तो मुझे 3 महीने हुए हैं यूट्यूब की दुनिया में आने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करो। यूट्यूब तो खैर एक अलग बात है, इट हैज़ बीन माई पैशन, यू नो, फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स आई वुड से मेरा ये पैशन था। तो वो तो एक चीज़ है। और सेकेंडली मेरी पर्सनैलिटी में भी नहीं है कि मैं डीमोटिवेट इजीली हो जाऊँ। इट टेक्स अ लॉट फॉर अ पर्सन टू डीमोटिवेट और फॉर एनीबॉडी टू डीमोटिवेट मी, क्योंकि मैंने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाया हुआ है। तो मुझे बस मेरी पॉजिटिविटी, मेरा मोटिवेशन मुझे वो ना पीछे, मतलब मुझे इट डजंट टेक मी टू अ नेगेटिव डायरेक्शन और मुझे बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने नहीं देते हैं। एंड ऑल्सो सेकेंडली आई वॉज ब्लेस्ड एनफ टू हैव यू नो गॉट द गाइडेंस एट द राइट टाइम। पापा ने जैसे मुझे एकदम सही टाइम पे, आई थिंक स्टार्टिंग के 1 महीने बाद या फिर 2-3 हफ्ते बाद ही इन्होंने मुझे सही दिशा बता दी कि आपने काम कैसे करना है। तो इफ यू हैव समबडी हु इज एबल टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम, तो
सीन आता ही नहीं है। देन यू वर्क अकॉर्डिंगली एंड इफ यू आर ब्लेस्ड एनफ, अगर आपको भगवान की कृपा है आप पे, तो आपके कंटेंट चलेंगे और डिमोटिवेशन की कोई बात ही नहीं है। बस माइंड पॉजिटिव रखना है, अपना कर्तव्य करते रहना है, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है आपको, कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो अभी तक भगवान की दया से मैं डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ एंड आई एम गुड टू। सो आई एग्री विद यू शिखा। जब मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी तो 6 महीने तो मुझे समझने में लग गया था कि कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, क्योंकि मैं सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल पर काम करता था। मैं यूट्यूब वीडियोस वॉच करता था, फेमस यूट्यूबर का भी, छोटे छोटे यूट्यूबर का भी, स्ट्रगलिंग यूट्यूबर का भी, और अपने पेज पर सेल्फ लर्निंग करते करते 6 महीने मुझे ये सब में लग गया। अगले 6 महीने मुझे लगे बाकी और चीजें सीखने में। जो 1 साल में मैंने सीखा वो आपको मैंने 1 महीने का विदिन अ मंथ्स टाइम आपको a lot learned. मैंने साझा किया। I learned a lot. तो अब हम बात करते हैं अगले सेगमेंट की, फीचर ऑफ द चैनल। जो अपना चैनल है उसके फीचर की बात करते हैं। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंस यू हिट मोनेटाइजेशन, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्लान्स टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ योर वीडियोस और एक्सपेंडिंग योर कंटेंट? कहने का मतलब ये है कि एक बार जब आप मोनेटाइजेशन पे पहुंचना चाहती हैं तो क्या आपके पास अपने वीडियो की उत्पादन गुणवत्ता में सुधार या अपनी सामग्री के विस्तार में कोई निवेश करने की कोई विशेष योजना है क्या? तो हाँ, तो लर्निंग तो लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। लर्निंग कैन नेवर स्टॉप। मतलब मैं यूट्यूब में नई हूँ या पुरानी हूँ, लर्निंग तो हर एवरी डे टीचेस यू समथिंग। तो जैसे जैसे मैं ग्रो होंगी, चीजें समझूंगी, तो आई थिंक इट विल पॉलिश माय यूट्यूबिंग स्किल्स। ये तो है ही। अब बाकी इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, आई थिंक आई एम ऑलरेडी यूजिंग आईफोन 15 Pro Max। तो आई थिंक अभी तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आई कैन हैव विथ मी बीइंग अ न्यू यूट्यूबर, आई ऑलरेडी हैव। अब देखते हैं, इससे मेरा काम अच्छा चल रहा है। ऑब्वियसली आईफोन 15 इज नोन टू हैव अ गुड कैमरा क्वालिटी। तो अभी तो मेरा अच्छा चल रहा है। बाकी देखेंगे, जब भगवान जो देंगे हम बस ले लेंगे प्रसाद समझ के। बाकी आई एम गुड विथ व्हाट आई हैव। जी। तो मेरा अगला प्रश्न है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू सी योर चैनल in the next coming years? I mean couple of years or 2 years maybe. Are there any big goals you are setting for yourself? Yes, that's a very good question. So by next year, so today is what? Today is 28th of December 2024. I am positive, I am hopeful and I am confident. Next year, इस time तक I should be hitting around 1 lakh subscribers. So that's my target for now, and I am very much sure मेरा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम ये पैक्ट बनाते हैं कि ठीक 1 साल बाद इस दिन हम बैठ के इसी जगह पे हम फिर से ब्लॉगिंग कर रहे होंगे एंड आप बोलेंगे कि 1 साल में इन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर ले लिए हैं, जमा कर लिए। मुझे बहुत खुशी होगी और हमारे दर्शकों को भी बहुत खुशी होगी जो आपसे जुड़े हुए हैं या जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी डू यू वांट टू क्रिएट with your channel and what kind of impact do you hope to have on your viewers? Yes, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी कंटेंट मैं डालूं, लोगों की लाइफ में उसका कुछ ना कुछ असर हो, पॉजिटिवली असर हो, कुछ सीखें लोग उससे। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल का टैगलाइन भी देखें, इट इज ऑल अबाउट गेटिंग इनटू अ बबल ऑफ जॉय, गेनिंग पॉजिटिविटी एंड लीडिंग टू अ हैप्पी होम एंड हैप्पी लाइफ। तो मेरा मोटिव ही है बस हैप्पीनेस स्प्रेड करना अपने सब्सक्राइबर्स में। वो कुछ सीखें, कुछ मेरी लाइफ को देख करके उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले टू वर्क आउट इन देयर ओन लाइफ्स। आई होप थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो किसी की लाइफ में होता ही होता है, नोबडी कैन से आई एम आउट ऑफ स्ट्रेस, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है, जब वो मेरे चैनल पे आए, मेरा कंटेंट देखें, भले शॉर्ट्स देखें या मेरे ब्लॉग देखें, दैट शुड हेल्प इन हीलिंग देम इन सम वे। थोड़ा सा वो अच्छा फील करे एंड पॉजिटिविटी इज ऑल अबाउट माई चैनल। मतलब मेरे चैनल में आप अगर आओगे तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील पीस, यू विल फील हैप्पी। तो मतलब यही चाहती हूँ कि लोग खुश रहें, मेरा चैनल देखें, थोड़ा बहुत स्ट्रेस वगैरह भूल करके एंजॉय करें 5-10 मिनट और बस ऐसी खुशियाँ बांटें। बहुत अच्छा। दर्शकों, अगला सेगमेंट जो है बहुत ही आकर्षक होने वाला है, इसलिए आप इसको स्वैप करके आगे ना बढ़े, है ना, देखना जारी रखिए। और अंत में एक खास बात मैं रिवील करने वाला हूँ इनके बारे में, और इस पॉडकास्ट का एक खास चीज जो कि आपके लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखना,
जरूर जारी रखें। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हमने कई सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है इस पॉडकास्ट को। हो सकता है अगर बड़ा हो तो हम इसको 2 पार्ट में भी, 2 वॉल्यूम में भी इसको पब्लिश करेंगे। तो हम अगले सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू फन एंड पर्सनल इनसाइट्स। ठीक है, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यदि आप किसी अन्य यूट्यूबर, बड़े या छोटे मुझे से आई एम सॉरी, के साथ सहयोग कर सकें, मतलब बड़े या छोटे यूट्यूबर के साथ सहयोग कर सकें, तो वह कौन होगा और क्यों? आई एम टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन। तो इसका तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है। अगर आपने मेरे पॉडकास्ट को विदाउट मिसिंग, विदाउट जंपिंग अगर आपने फॉलो किया है, तो आई थिंक यू गाइज विल बी एबल टू आंसर इट बेटर देन मी कि मेरे पहले कोलैबोरेशन अगर मुझे किसी से करना हो तो वो कौन होंगे। तो ऑब्वियसली इट विल बी माय पापा, क्योंकि इनका एक तो चैनल बेस है अच्छा खासा है, एंड ही इज द वन हु हैज मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट ऑफ दिस यूट्यूब जर्नी, राइट। तो मुझे पहला कोलैबोरेशन तो उनके साथ करना है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट। दिस पॉडकास्ट इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ द कोलैबोरेशन आई एम डूइंग विद हिज, with him, yeah. So obviously I would want to continue this, collaboration with his channel, and I'm very much positive and hopeful कि हम दोनों को इससे हेल्प होगा। I'm sure आप लोग कमेंट में जरूर डालिए अगर आपको ऐसे कंटेंट, हमारे मिक्स कंटेंट, अगर आप हम हमारा लाइफस्टाइल व्लॉग भी देखना चाहते हैं साथ में, तो we would be more than happy to publish that for you guys। तो आप बताइए अगर आपको अच्छा लगेगा हम लोग का साथ में कुछ ऐसा और पॉडकास्ट हम करें अलग अलग चीज़ों के बारे में, हमने बचपन से कैसे हम रहे, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ अलग कंटेंट भी, क्योंकि इनकी इन्होंने शायद बताया ये ज्योतिष में भी बहुत आगे हैं, और मतलब बहुत कुछ है इनके बारे में, इनकी क्वालिटीज मैं अपने पॉडकास्ट में भी इनके बारे में हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। सो डू लेट अस नो इन कमेंट्स इफ यू वुड वांट टू नो ऑल दैट। तो माय कोलैबोरेशन वुड बी विद हिम। थैंक यू शिखा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला प्रश्न है कि आपके चैनल के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आप देखते हैं शिखा क्या इसका उत्तर देती हैं। आपके चैनल के बारे में पर्दे के पीछे का कौन सा मजेदार या विचित्र तथ्य है जो आपके दर्शकों को नहीं पता है या नहीं पता होगा? I know। अच्छा, तो और आप रिवील करना चाहती हो? चलिए ठीक है, मैं बस छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि 2-3 महीने में कितना ही मैंने कर लिया होगा, बट एनीवेज दिस बहुत छोटी सी बात है। जब भी आई डोंट नो अबाउट अदर यूट्यूबर्स, दूसरों का मेरे को नहीं पता, आपका मेरे को नहीं पता आप कैसे व्लॉगिंग करते हैं, बट अगर आप पूछे तो पहले मैं अपने व्लॉग का सोचती हूँ कि मुझे करना क्या। आई मेक अ स्टोरी विच एवरीबडी डज, है ना, स्टोरी बनाते हैं माइंड में कैसे फ्लो होगा यूट्यूब व्लॉग का, कैसे क्या होगा। सेकेंडली जब भी, तो फन फैक्ट यहाँ पे ये है, जब भी मैं कोई शॉर्ट लेती हूँ तो पहले मैं एक बार बोलती हूँ, फिर मुझे लगता है ये सही नहीं है, तो मैं एक जो आपको एक शॉट देख रहे होते हैं उसके पीछे कम से कम 4-5 शॉट गए होते हैं वो एक पॉलिश्ड शॉट आप तक पहुँचने के लिए। तो आई मीन दिस इज वन ऑफ द फन फैक्ट्स। मेरी फैमिली पीछे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे हंसी रहे होते हैं, मम्मा आपने अभी तो बोला था फिर दोबारा बोल रहे हो, अभी तो आपने यही बात बोली थी दोबारा। तो दिस इज वन ऑफ द फन फैक्ट्स। My next question, that is question number 28. Now I would like to share the number of questions also. I had prepared 32 questions to ask her, and now we are coming to the end. It's second last segment in fact, and last segment is very much useful for you viewers, especially those who are new YouTubers. So इस सेगमेंट का जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आप अपने YouTube जीवन को अपने जीवन के अन्य पहलुओं के साथ कैसे संतुलित करते हैं? क्या आपके पास जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए कोई ऐसी युक्तियां बताएंगी मैनेज का? हाउ डू यू मैनेज इन फैक्ट योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एंड देन एवरीथिंग, एंड देन यूट्यूब? सो एंड इफ यू कुड सजेस्ट व्यूअर्स, यूट्यूबर्स, या तो जैसे मैंने बोला कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग ही है, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ रहा है, कि मैं कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा अलग से मेरे को कि मुझे इसके लिए कंटेंट बनाना है। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आई शूट इट, हम घर में हैं कुछ अच्छा मेरे पास कुछ कंटेंट है उस दिन के लिए तो आई शूट इट, मैं कुछ अच्छा खाना बना रही तो आई शूट इट। तो बैलेंसिंग वाइज अगर मैं बताऊँ, हाँ मेहनत थोड़ी लगती है, बट चूंकि ये मेरा पैशन है, आई एंजॉय दिस, ठीक है। और ये एडिटिंग टेक्स अ टाइम, एडिटिंग में 3-4 घंटे आपको इजीली एक ब्लॉग में लग जाते हैं, तो वो टाइम मुझे बहुत ही
पर्सनल और बहुत ही शांत वाला टाइम चाहिए होता है, तो वो मैं रात में करती हूँ। तो ये थोड़ा सा है, अब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव सम ड्रीम एंड इफ यू वांट टू अचीव इट, थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। वो अब ये आपके नजरिए पे आप उसको बर्डन समझे करो या प्लेजर समझे करो। मेरे केस में इट्स अ प्लेजर टू डू एडिटिंग। आई रियली एंजॉय एडिटिंग माई एंटायर डेज, यू नो, व्लॉगिंग व्हाटएवर आई हैव डन। तो उसके लिए हाँ, मुझे रात में थोड़ा जगना पड़ता है। मे बी मैं 2-3 घंटे लेट सोती हूँ अपने बाकी घर वालों से, तो बच्चों को 10-8 बजे तक सुला देती हूँ, फिर 10 से 12-1 बजे तक मैं अपना काम करती हूँ, बिकॉज आई रियली नीड अ पीस ऑफ माइंड व्हाइल आई एम एडिटिंग। बाकी उसके अलावा आई थिंक आई एम एबल टू इजीली मैनेज, क्योंकि हो जाता है अगर आप पॉजिटिव हो तो अपनी चीजें आप सॉर्ट आउट कर लेते हो। दिन में आप ऑफिस का काम कर रहे हो तो रात में अपना कर रहे होते हो, और बाद में शूटिंग तो खैर 2-2 मिनट के क्लिप्स होते हैं, दैट रियली डजंट टेक मच ऑफ एफर्ट। सो व्यूअर्स, इस सेगमेंट में जो कि फन एंड पर्सनल इनसाइट्स का सेगमेंट था, उसका अंतिम प्रश्न मैं शिखा से पूछना चाहता हूँ। व्हाट्स वन थिंग यू विश मोर पीपल न्यू अबाउट द रियलिटी ऑफ बीइंग ए यूट्यूबर? मतलब अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि अधिक लोग यूट्यूबर होने की वास्तविकता के बारे में जानें? राइट। तो आप लोग क्या, जैसे मुझको भी लगता था, मतलब जब मैं भी देखती थी लोगों के व्लॉग, हम क्या देख रहे होते हैं, हम 10 से 15 मिनट का व्लॉग देखते हैं एट अ स्ट्रेच मैक्सिमम, बट वो जो एफर्ट जो एक यूट्यूबर डाल रहा होता है, जैसे मैंने जस्ट आपको बताया कि एफर्ट तो लगता है, मेहनत तो लगती है। अब ये अपना माइंड है कि हम खुश होकर डाल रहे या हम दुखी होकर डालें, तो वो कितना एफर्ट जाता है। जैसे मैंने बोला कि 3 से 4 घंटे की एडिटिंग तो इजीली जाती है, वो 10 मिनट का कंटेंट आपको पॉलिश्ड कंटेंट दिखाने के लिए। तो यस, अगर आप डिसाइड करते हो दैट यू वांट टू गेट इनटू यू नो दिस जर्नी ऑफ व्लॉगिंग, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट व्लॉगिंग, तो यू हैव टू बी रेडी कि आप ये मत सोचना कि मैं 10 मिनट का, लोग तो 10 मिनट ही देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, मैंने तो इतनी मेहनत करी। नो, देन यू रियली हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको मेहनत 100% करनी है, एंड आपको प्रिपेयर रहना है कि लोग हो सकता है उसमें अप्रिसिएशन 20% 30% का ही दे। तो ये एक चीज है कि मेहनत बहुत लगती है, तो आपको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहना होगा। आई होप आई आंसर्ड। बहुत ही सटीक उत्तर आपने दिया। और दर्शकों, हम आप बढ़ रहे हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, अंतिम चरण की तरफ, लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड दैट इज एडवाइस फॉर एस्पायरिंग यूट्यूबर्स। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, कुछ पर्सनल चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और नॉट राइट, आई डोंट नो, बट आई वुड लाइक टू शेयर हियर। कीपिंग समथिंग इन माई माइंड, कुछ मेरे दिमाग में भी चल रहा था, इसलिए मैं उसको कोरिलेट करके बोल रहा हूँ। And well, she is my daughter and she is my lucky charm. मतलब इसका जन्म जब हुआ था दोस्तों, तो मैं जीवन के एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, और इमीडिएटली इसके जन्म होते ही मेरा वो संघर्ष वहीं एंड हो गया, एक नया रास्ता खुल गया मेरे जीवन का। और जिस रास्ता के खुलने से मैं विदेश की कई सारी यात्राएं की, कई देशों में मैंने घूमा, और जो मेरे पास ज्ञान था उसका प्रचार प्रसार किया, और सेल्फ कंटेंटमेंट भी मिला, हजारों लोगों की भलाई भी हुई। मैं उस पर कभी और चर्चा करूँगा, जैसा कि इन्होंने कहा था कि ये पॉडकास्ट करेंगे मेरे साथ अपने चैनल के लिए, तो आपको इस संबंधित जानकारी साझा किया जाएगा आपके साथ। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है दर्शकों कि इस बार आप लोग ना इतना ज्यादा प्यार देने वाले हैं इस पॉडकास्ट की, इस वीडियो को देख करके, कि आप हमारा चैनल, जो कि हमारे 2 चैनल हैं दोस्तों, एक तो वैदिक समग्र वेलनेस है, दूसरा है वाइब्रेंट एजुकेशन 108। तो हमको लगता है कि हमारे चैनल को इस बार तो आप बिल्कुल ऐसा हवाई जहाज की तरह से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा वायरल होने वाला है ये वीडियो, बिकॉज मैंने आपसे शेयर किया अभी कुछ देर पहले इसके बारे में। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है, एंड आई वुड बी रियली वेरी थैंकफुल टू हर एंड थैंकफुल टू यू ऑल्सो। Fine. So I will move towards the last segment of this podcast, and that is advice for aspiring YouTubers and question. We have 3 questions. Question number 30, 31, and 32. So question number 30: what advice would you give to someone just starting their YouTube journey? What should they focus in the early stages? तो जब भी आप कोई भी जर्नी, कोई भी प्रोजेक्ट लाइफ में स्टार्ट करते हो, तो जैसे मैंने बार आई थिंक पिछले आधे घंटे में बोला है, पहले तो माइंडसेट आपको रखना है पॉजिटिव,
ठीक है। सेकेंडली आपको एक चीज सीखनी समझनी पड़ेगी कि लाइफ में जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, या तो आप उसमें सक्सेसफुल होते हो या तो वो चीज आगे बढ़ेगी या तो वो चीज नहीं बढ़ेगी, बट इन बोथ द केस यू विल बी एट अ विन विन सिचुएशन। आस्क मी हाउ, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी आगे बढ़ गई तो आप वैसे ही जीत गए। अगर आप हार भी जाते हो या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती, नहीं चल पाती है फॉर एनी रीजन, यू नो, बाय चांस, तो उससे आपको एक सीख मिलती है। यू लर्न अ लेसन आउट ऑफ इट एंड देन मे बी यू कैन यूज दैट लेसन टू यू नो इम्प्लीमेंट इट एंड देन ग्रो अगेन। तो या तो आप सीखते हो या तो आप आगे बढ़ते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बोल रही थी कि लाइफ में आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है, ठीक है, और विश्वास, अपने पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और मोटिवेशन हमेशा अपनी हाई रखनी है। या आपको एक चीज, जैसे मैं अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा मानती हूँ कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। भगवान ने जो हमारे लिए प्लान किया दैट इज बेस्ट। इट इज पॉसिबल कि हमारे ड्रीम है कुछ और भगवान हमें कुछ और दिला रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हमको लेकिन ये हो सकता है कि जो भगवान हमको दे रहे हैं दैट इज द बेस्ट, मतलब वी डिजर्व व्हाट जो भगवान दे रहे हैं, दैट इज वी यू नो दैट्स व्हाट वी आर डिजर्विंग। तो हमेशा खुश रहना है, लाइफ में पॉजिटिव रहना है, और या तो आप सक्सेसफुल होके सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, नहीं होगे तो आप कुछ सीखोगे और उस सीख को आगे उस सीख को इम्प्लीमेंट करके आप नई चीज स्टार्ट करोगे। तो नेवर लूज योर मोटिवेशन, ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट्स द ओनली मैसेज आई वुड वांट टू गिव एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, हूएवर वांट्स टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। सो ठीक है, अभी हमारे पॉडकास्ट के दरमियान अभी कुछ आ गए थे हमारे गेस्ट, सो मे बी यू माइट हैव हर्ड समथिंग which was quite disturbing, and no problem. And then the kids also, they are coming, and we cannot stop. So further we are moving, and just we have only 2 questions, viewers. Just we have 2 questions, and just it will, and we will end up within 5 minutes. Okay, so shall we continue? Please. Yeah. We cannot stop kids. So let's go. Yeah. So my next 2 questions, and then with this we will come to an end. So my next question number 31 is: how important is it to have a thick skin in the YouTube world? Thick skin in the YouTube world, especially when dealing with feedback and criticism. Yes. Yeah. So जैसे फिर से मैं वही बोलूंगी कि अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में आ रहे हो, इफ यू रियली वांट टू परस्यू दिस एज योर करियर बाय एनी चांस, किसी को अगर मान लो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें आना है ना, यूट्यूबिंग करनी है या फिर किसी भी सोशल मीडिया क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन में आपको आना है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि देयर कुड बी एन नंबर ऑफ पीपल विद एन नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज। परसेप्शन सबकी अलग अलग होती है, हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी सेम नहीं होती है। तो वी कैनॉट आवर सब्सक्राइबर्स टू बी एज पॉजिटिव एज यू आर। तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो हो सकता है किसी को आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा लगे और हो सकता है किसी को नहीं अच्छा लगे, या फिर कोई अपने फ्रेम ऑफ माइंड से, अपने परसेप्शन से आपके अच्छे कंटेंट को भी देखे पर वो जज करे अपने फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। हो सकता है वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो इंसान और वो आपको कमेंट आके नेगेटिव कमेंट दे के जाए, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर क्रिएटिंग अ रॉन्ग कंटेंट, बिकॉज यू आर ऑलवेज फोकसिंग, यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन बीइंग पॉजिटिव, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कंटेंट, है ना। पर अब लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से आके देख रहे हैं, दैट यू कैन नॉट हेल्प। यू कैन ओनली ट्राई टू यू नो हेल्प पीपल who really want to get help and who doesn't want to, and if they are coming with negative thing, आपको उन नेगेटिव चीजों को इग्नोर करना है लिटरली। इनफैक्ट नेगेटिव कमेंट को भी आप वेलकम कीजिए यार, एटलीस्ट दे आर एंगेजिंग इन योर कंटेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कमेंट समथिंग। देयर आर पीपल हु जस्ट रन थ्रू योर कंटेंट, दे डोंट इवन सी, बस वो ऐसे करके निकल जाते हैं। तो अप्रिशिएट योर नेगेटिव कमेंटर्स ऑल्सो, यार कम से कम देखा तो उन्होंने, कमेंट तो किया। तो हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, और ये सब नेगेटिव कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं होते, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। कोई डाले आप इग्नोर करो, आगे बढ़ो, अप्रिशिएट करो, हाँ भाई आप आए, आपने लिखा, मोस्ट वेलकम, बस एक लिख दो, ट्राई टू बी पॉजिटिव, कभी ना कभी बंदा पॉजिटिव होगा। बस बिल्कुल सही सलाह दी आपने, और ये सलाह का ही सेगमेंट है। और दर्शकों, जैसा कि हम आपसे बता रहे थे कि हम अंत में रिवील करने वाले हैं बहुत सारी चीजें, यही हमारी सच्चाई है जो एडवाइस फॉर एस्पायरिंग यूट्यूबर्स के लिए हम देना चाहते हैं। तो अंतिम प्रश्न जो है हमारा ये है कि फॉर पीपल स्ट्रगलिंग टू हिट देयर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, व्हाट्स योर बेस्ट ट्रिक फॉर गेटिंग स्टार्टेड एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट? ओके, तो अगर आपको
स्टार्टिंग में यू नो इफ यू रियली वांट टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स इन अ लेस टाइम, तो आई वुड से ये जो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग वगैरह होती है ना, दैट माइट नॉट रियली हेल्प यू. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस टू हेल्प पीपल एंगेज इन योर कंटेंट, लेट पीपल नो योर फैमिली, या फिर जो भी आप शूट कर रहे हैं, ठीक है. तो वो इट विल टेक टाइम, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं होइए. शॉर्ट्स आजकल के ज़माने में अगर आप शॉर्ट्स डालेंगे, दैट विल अट्रैक्ट मोर सब्सक्राइबर्स, बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम टू सिट एंड वॉच योर लॉन्ग कंटेंट, ठीक है. छोटे छोटे कंटेंट, अच्छे पॉजिटिव और मीनिंगफुल कंटेंट, या सबसे बेस्ट होगा आप ट्रेंडिंग गाने ढूंढिए, उस पर आप शॉर्ट्स डालिए. दैट विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग सब्सक्राइबर्स विद इन 3 to 4 months of time if you are doing it consistently. So consistency is very important, and finding out the trending songs and creating shorts on that. As simple as that, and you will be able to hit 1000 subscribers within 4 months or 5 months of time. That's my guarantee to you. But be consistent. एक दिन में आप कम से कम 3 से 4 शॉर्ट्स डालिए, क्योंकि शॉर्ट्स डालने में कोई मेहनत होती नहीं है. बस आपकी माइंड में आइडिया होना चाहिए कि मुझे किस गाने पे क्या शॉर्ट डालना है. और शॉर्ट्स भी अंधा होकर मत डाल दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि गाना कुछ भी होता है, वो शॉर्ट कुछ भी डालते हैं. तो ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट रेलेवेंट, एंड इट विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू. So thank you very much for answering this question and giving the tips to the new YouTubers. My pleasure. And Anytime. yeah, and I'm very thankful to you and thankful to our viewers who are continuously watching. और तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त होता है. हम आपसे इसी तरह के नए पॉडकास्ट, नई थीम के साथ, नए लोगों के साथ, या इनफैक्ट इनसे भी फिर से बात करेंगे. मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हम मिलते हैं आपसे. टिल देन, बाय बाय. Bye everyone. Namaste. Thank you for tuning into this insightful conversation with Shikha. We hope, my dear friends, her journey and tips might have inspired you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such episodes. Let us know your thoughts in the comments below. शिखा के साथ इस प्रेरणादायक बातचीत के लिए आपका धन्यवाद. हमें उम्मीद है कि उनका सफ़र और सुझाव आपको प्रेरित करेंगे. हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों. कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं, ताकि हम आप के लिए फिर से कुछ इस तरह का वीडियो बना सकें. हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए लेते हैं विदा. वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.